आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, प्रथमं पाठं पठामः। प्रथमं पाठं यदि वयं पश्यामः चेत् प्रथमस्य पाठस्य नाम अस्ति वेदामृतम। वेदामृत के हम तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे, तीसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले विद्यार्थियों, बच्चों, 2 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। कितने भागों का? 2 भागों का। पहले भाग में हमने देखा, क्या देखा? 3 मंत्रों को देखा, 3 मंत्रों का अध्ययन किया। दूसरे भाग में भी हमने 3 मंत्रों का अध्ययन किया। अब हम लेकर प्रस्तुत हैं आपके सामने तीसरा भाग, तृतीय भाग है, वो भी किसके रूप में? अभ्यास प्रश्नाः, इसके रूप में, अभ्यास प्रश्नों के रूप में हम लेकर प्रस्तुत हैं। आइए चलते हैं, पाठ में पढ़े हुए अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हमें मिलेंगे परीक्षा में? वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी छोटे प्रश्न है, ये बिल्कुल छोटे, एक शब्द के उत्तर हैं। संस्कृत भाषया उत्तरतः, संस्कृत भाषा में इसका उत्तर देना है। संगच्छध्वम् इति मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलितः, यानी जो संगच्छध्वम् है ये मंत्र है, किस वेद से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है अस्माकं आकुति ही कीदृशी स्यात्, यानी हमारी आकुति यानी संकल्प या वचन, कीदृशी यानी कैसा हो, कैसी हो, हमारा जो संकल्प वचन है वो कैसा हो। अत्र मंत्रे यानी तीसरे मंत्र में क्या है? तीसरे प्रश्न में क्या है बच्चों? अत्र मंत्रे यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने कः शब्दः प्रयुक्तः है, यानी यजमान के स्थान पर कौन सा शब्द मंत्रों में प्रयुक्त किया गया है। तो चौथा है अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थः, अस्मभ्यम है, जो अस्मभ्य यानी हमारे लिए, ये किस शब्द के लिए प्रयुक्त, इसका क्या अर्थ है। ज्योतिषाम ज्योति का कथ्यते, ज्योतिषाम ज्योति यानी जो हमने मंत्र पढ़ा था उसमें है ज्योतिषाम ज्योति कौन है, और माधवी का संतु, माधवी यानी मधुरता से युक्त कौन होवे, कौन होवे। पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते, पृथ्वी सूक्त है वो किस वेद में है। आइए इनके उत्तरों की ओर चलते हैं बच्चों। संगच्छध्वम् इति मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलितः, संगच्छध्वम् जो ये मंत्र है, संगच्छध्वम् संवदध्वम् संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते, जो ये मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है बच्चों? इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेदात् संकलिता, यानी ऋग्वेद से यह मंत्र लिया गया है। बहुत प्यारा मंत्र है, हमें एकता स्थापित करने का आह्वान करता है ये मंत्र। उसी प्रकार से अस्माकं आकुति कीदृशी स्यात्, हमारी आकुति जो संकल्प और वचन है वो कैसा हो, हमारी आकुति कैसी हो। तो इसमें उत्तर कहा गया है अस्माकं आकुति ही समानी स्यात्, हमारी आकुति है, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो वचन है, हमारा दृढ़ लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, हमारा संकल्प समान होना चाहिए, इस मंत्र में कहा गया है। आगे कहा है अत्र मंत्रे, यानी मंत्र में एक मंत्र आया था, आपने पढ़ा होगा, उस मंत्र को आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने कः शब्दः प्रयुक्तः, यानी जो ये एक मंत्र है उसमें यजमान के स्थान पर कौन सा शब्द आया है। यानी यजमान कौन होता है बच्चों? यज्ञ की कामना करने वाला यजमान, अपने भले के लिए, अपने भद्र के लिए जो यज्ञ करता है, यज्ञ की कामना करता है, उसके लिए कौन सा शब्द आया है? और इसमें आया है ऋतायते। तो पहले का उत्तर हो गया ऋग्वेदात्, दूसरे का हो गया शमानी, और तीसरे का हो गया ऋतायते। आगे प्रश्न को ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। घ प्रश्न है अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थः, अस्मभ्यम यानी हमारे लिए, ये इस शब्द के स्थान पर क्या आया है ज्यादातर? तो यह आया है नह, न यानी न भी इसी का ही रूप है, इसी का ही अर्थ है हमारे लिए। हमारे से ये चतुर्थी में भी बनता है, पंचमी में भी बनता है। तो ज्योतिषाम ज्योति क कथ्यते, ज्योतिषों की जो ज्योतिष है, नेत्र रूपी जो प्रकाश स्वरूप है, वो कौन है? वो कौन है? मन है। मन क्या करता है?
तीव्र गति से जाता है, सोते हुए भी मन हमारा भगता रहता है और जागते हुए भी मन जाता रहता है, तो वो नेत्र रूपी क्या है, प्रकाश स्वरूप मन है। तो यह है मन, इंद्रियों को हरने वाली जो ज्योति है वो मन है। तो माधवी का शंतु, माधवी यानी मधुरता से युक्त क्या होए हमारे लिए, जो सारी औषधियां हैं वो मधुरता से युक्त हो जाएं। तो माधवी ही औषधयः सन्तु, जो मधुरता से युक्त क्या हो जाए, औषधियां हो जाए, इस प्रकार की कामना की गई है। पृथ्वी सूक्तम, जो पृथ्वी सूक्त है, कौन सा पृथ्वी सूक्त, किस वेद में है, कस्मिन वेदे विद्यते, यानी पृथ्वी सूक्त आपको किस वेद में मिलेगा। आपने मंत्र देखा होगा, छठा मंत्र देखा होगा, उस छठे मंत्र में पीछे इधर की तरफ लिख रखा था वो क्रम संख्या अथर्ववेद में है। ये किस में है, अथर्ववेद। तो पहले चौथे का उत्तर हुआ न, पांचवे का हुआ मनः, छठे का उत्तर हुआ औषधयः, सातवें का अर्थ हुआ अथर्ववेदे, यानी पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अधोलिखित क्रियापदई सह कर्तृपदानि योजयत, यानी अधोलिखित जो ये है पद, इनके साथ में क्या करना है, कर्तृपद लगाना है। आपको कर्ता लिखना है, यहाँ देखो यहाँ सब जगह। तो पहला है समजानाना उपासते, इसमें आपको कर्ता लिखना है। उसी प्रकार से मधुक्षरन्ति, इसमें भी कर्ता लिखना है आपको। तीसरे में शिव संकल्पम अस्तु, इसमें भी कर्ता लिखना है आपको। शतम शरदः शृणुयाम, इसमें भी आपको लिखना है। आइए लिखते हैं बच्चों कि समजानाना उपासते, यानी समझाना यानी अच्छी प्रकार से जानते हुए ग्रहण करते थे। कौन ग्रहण करते थे, इसका सही उत्तर होगा, आपके सामने उत्तर है देवा, यानी जो देवता लोग हैं वो अच्छी प्रकार से जानते हुए, अच्छी प्रकार से जानते हुए अपने अपने तत्व भाग को ग्रहण करते थे। तो इसका सही उत्तर है देवा समजानाना उपासते, जो देवता लोग हैं वो समझाना यानी अच्छी प्रकार से जानते हुए, उपासते यानी ग्रहण करते थे अपने भाग को। मधुक्षरन्ति, इसमें क्या कहा है, मधु यानी मधुरता कौन बहाती है, आपने देखा होगा हमारे मीठा मीठा जल कौन बहाती है, सिंधवाह, जो नदियां हैं, समुद्र है, सिंधु आदि जो नदियां हैं, समुद्र है, वो क्या बहाती है, मधुक्षरन्ति, मधु को बहाती है। उसी प्रकार से मैं शिव संकल्पम अस्तु, मेरा क्या हो, शिव संकल्प हो यानी कल्याणकारी संकल्प हो, वो क्या होना चाहिए, मेरा मन कल्याणकारी होवे, मेरा मन शिव संकल्पम अस्तु, इस प्रकार की मन के लिए कामना की गई है। शतम शरदः शृणुयाम, 100 सालों तक, शरद यानी वर्षों तक, शृणुयाम सुने, कौन सुने 100 वर्षों तक, बताओ इसमें किसके लिए कामना की गई है, वयम सर्वे भारत भक्ता, यानी जो हम सब हैं, हम सब लोग हैं, वो क्या करे, 100 सालों तक जी सुने, 100 सालों तक जिए। इसमें सम्य कर्तृपद है वयम। आइए बच्चों आगे चलते हैं। शुद्धम विलोम पदम योजयता, यानी शुद्ध विलोम पद लिखना है आपके सामने, ये शब्द इसको इससे मिलाना है बच्चों। तो इसका विलोम क्या होगा, इससे देखना है आपको। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहला है जागृत है न दीना, इस स्तंभ से इसको मिलाना, वह अदीना सुप्त से। आइए मिलाते हैं बच्चों। पहले का हमने मिलाया, जागृत का मिला लिया, यानी जागते हुए यानी सोते हुए, मिल गया, देख लिया आपने। दूसरा है न है, हाँ न है कब है हो जाएगा। दीना यानी गरीब, अदीना यानी जो धनवान है, जो दीन नहीं है, न दीना, तो इसका सही मिल गया। जगो जागृत का सुप्त से, न का वह, दीना का अदीना। इस प्रकार से जागृत यानी जागते हुए, सुप्त से यानी सोए हुए, न यानी हमारे लिए, व यानी तुम्हारे लिए। दीना, दीना का मतलब गरीब, अदीना का मतलब गरीब नहीं है, पैसे वाला है, धनवान है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अधोलिखितानां पदानां आशयम हिंदी भाषया स्पष्टीकुरुताः, यानी जो ये पद है, उपासते, सिंधवः, सवितः, जागृतः, पश्यमः, इन शब्दों का, इन पदों का क्या करना है,
आशये किस भाषा में प्रकट करना है? हिंदी भाषा में प्रकट करना है। बच्चों, संस्कृत को हम संस्कृत के रूप में भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत की व्याख्या करके भी हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा में आपको स्पष्ट करना है। उपासते यानी उपासते बहुत प्यारा शब्द है। 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जब परीक्षा हुई थी उसमें भी आया है ये उपासते। तो इसको क्या कहेंगे? स्वीकार करते हैं। तो यानी आया था ना आपने, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना ना उपासते। तो उपासते का अर्थ क्या हुआ? स्वीकार करते थे। सिंधवः मधुक्षरन्ति, जो सिंधु आदि जो नदियां हैं, समुद्र है, नदियां और समुद्र, किसके लिए आया है? नदियों और समुद्र के लिए आया है। सवितय, सवितय का क्या अर्थ हुआ? सूर्य देव, सूर्य देव। जागृत का अर्थ क्या हुआ? जागते हुए। ये कट गया थोड़ा सा, इसको मैं आपको बता दूं। तो जागते हुए हैं, जो जागते। तो बच्चों ये कहता है जागृत का मतलब जागते हुए का, जागते हुए का। पश्चिम यानी देखे, क्या? हम सब देखे। पश्चिम यानी सब देखे। आइए पंचमः प्रश्न है, 5वां प्रश्न देखते हैं। वेदे, 5वें प्रश्न में कै प्रश्न है, पहला वाला 5वें का भी कै। वेदे प्रकल्पितस्य समाजस्य आदर्श स्वरूपम पंचवाक्येषु चित्रयता। यानी वेद जो एक महान ग्रंथ है, अपने आप में आदिम ग्रंथ है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। क्या है? प्रकल्पितस्य समाजस्य, जो प्रकल्पित समाज है हमारा, उसका आदर्श स्वरूप है। उसको क्या करना है हमें? पंचवाक्येषु चित्रयता, 5 वाक्यों में उसका चित्रण करना है। बच्चों आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं वाक्य, लेकिन मैंने ये बनाए हैं कि वेदे सहगमनस्य, वेदों में क्या है? सहगमन की, यानी साथ चलने की। समान वाण्याः, समान वाणी का, समान वाणी के बारे में। समान चिंतनस्य, समान चिंतन के बारे में। अद्वितीय है आदर्श प्रस्तुत है, अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत किया गया है। वेदों का कितना सारा तत्व है। वेदों में कहा गया है कि साथ मिलकर चलो, संगच्छध्वम संवदध्वम, समान वाणी का, समान वाणी के बारे में। संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम, समान चिंतन का अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार की वेदों में जो पढ़े थे हमने अभी मंत्र, उनमें इस प्रकार का वर्णन है। समाजे सर्वत्र माधुर्य पूर्णम वातावरणम आसीत। वैदिक कालीन जो समाज था उसमें क्या था? सर्वत्र, सभी ओर, सभी जगह, अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र, यानी सभी ओर। माधुर्य पूर्णम, माधुर्य पूर्णम क्या था? वातावरण था। वैदिक काल में जो समाज था सब जगह मधुरताएं थी। आइए, वैदिक कालीन समाजे सर्वे जना सुखिनः आसन। वैदिक कालीन समाज में सभी लोग क्या थे? सुखी थे। सुखिनः आसन, सुखी थे। हम भी कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार की कामना वेदों से ही ली गई है और आज भी हम इसको चरितार्थ करते हैं, लेकिन उस समय की बात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे कहता है कि ते शतम शरदम वीक्षणस्य श्रवणस्य वचनस्य जीवनस्य च प्रार्थनाम कुर्वन्ति। वैदिक कालीन जो समाज था वो क्या करता था? 100 वर्षों तक देखने की, 100 वर्षों तक सुनने की, 100 वर्षों तक वचन की और 100 वर्ष के जीवन की प्रार्थना करते हैं, करते थे। आइए 5वें को देखते हैं, 5वें बिंदु को। सर्वे जना मनसः शिव संकल्पम वांछन्ति। जो सभी लोग थे वो मन से शिव संकल्प यानी अच्छा संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, कल्याणकारी वचन को वो वांछन्ति यानी चाहते थे। यानी वेदों में सहगमन, समान वाणी, समान चिंतन का अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत किया गया है। सभी जगह माधुर्य पूर्ण वातावरण था और जो वैदिक कालीन जो समाज था वो क्या था? सुखी समाज था। वे सब लोग 100 सालों तक देखने की, 100 सालों तक सुनने की, 100 सालों तक जीवित रहने की प्रार्थना करते थे और सभी लोग मन से शिव संकल्प का वांछन करते थे, इच्छा करते थे। इस प्रकार का ये हमने पढ़ा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्यः
किम वैशिष्ट्यम, जो मन है, मनश यानी मन का, किम वैशिष्ट्यम, किम वैशिष्ट्यम, मनशः जो मन है का ये वैशिष्ट है, मनशः इदम वैशिष्ट्यम यत् तत् जागरण काले शयन काले चापि दूरम उदाईति तदेव ज्योतिषाम दूरम गमम एकहम ज्योति वर्तते। यानी मन है उसका ये विशिष्टता थी, उसकी क्या विशिष्टता थी, या तत् जागरण काले, जो मन है वो जागरण काल में क्या हो और शयन काल में क्या चले जाता था, दूर चले जाता था। बच्चों आप भी जागते हो, कभी कोई संकल्प कोई चीज़ सोचते हो तो आप कहीं भी घूम लेते हैं, कहीं भी संसार के किसी भी कोने में आप घूम लेते हैं। उसी प्रकार से सोते हुए भी आपका मन कहीं भी चले जाता है, सपना आपने कोई भी किसी प्रकार का आप सपना देख सकते हैं बच्चों। उसी प्रकार से तदेव ज्योतिषाम दूरम गमम एकम ज्योति वर्तते, वही क्या है, तदेव यानी उसी प्रकार से जो ज्योतिषाम है, इंद्रिय है हमारी, वो क्या है, दूर तक जाती हुई क्या देखती है, एक प्रकाश देखती है, वही एक प्रकाश दिखाती है, उजाला दिखाती है, प्रकाश स्वरूप दिखाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्येम शृणुयामः प्रब्रवामः इति क्रियापदानि केन इंद्रियेण संबंधानि, यानी जो ये पश्येम शृणुयाम प्रब्रवामः ये किस इंद्रियों के साथ ये क्रियापद हैं, किस इंद्रियों से संबंधित है। पश्येम यानी पश्येम यानी देखना चाहिए, किससे देखते हैं बच्चों, नेत्र से देखते हैं, चक्षु से देखते हैं, तो नेत्र के साथ संबंधित है, समझ में आ गई होगी। शृणुयाम यानी सुनते किससे हैं, कानों से सुनते हैं, कर्णों से सुनते हैं, तो ये श्रोत्रेण कर्णेन वा यानी कानों से। प्रब्रवामः इति यानी बोलते किससे हैं बच्चों, मुख से बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो ये तीन शब्द थे हमारे सामने, इनको हमने इंद्रियों से, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनसे हमने इनको संबंधित किया। आइए चलते हैं आगे। अधोलिखितानाम वैदिक क्रियापदानाम स्थाने लौकिक क्रियापदानि लिखता है, यानी जो वैदिक क्रियापद हैं ये असति उच्चरतः दुहाम, इनके स्थान पर आपको लौकिक जो संसार में प्रचलित है, सरल लोक में प्रचलित है, लोक संसार सागर में प्रचलित है, उनको लिखना है। तो वैदिक क्रियापद क्या थे, अशति, अशति का मतलब होए, भवतु, इसको हम लौकिक में बदलेंगे तो भवतु। उच्चरत यानी उच्चरत का मतलब सूर्य एक वाला वर्णन आया था ना मंत्र में, तो उदितः जात है, उदित हो गया या होता है। दुहाम गाय वाला वर्णन आया था, जब पृथ्वी और गाय की तुलना की थी, उसमें प्रवाहेत यानी बहाए। तो ये तीन शब्दों को हमने देखा, ये लौकिक और वैदिक क्रियापद हैं, उनको अलग अलग करके हमने पढ़ा। ये हमने बच्चों ये 7 प्रश्न हम देखे, हमने 7 प्रश्नों का हम अध्ययन किया, पहले से लेकर 7 प्रश्नों तक, और ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवादः, नमो नमः, पुनर्मिलामः।